हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्टडी क्लिक। स्टडी क्लिक में आज हम लोग बात करेंगे नीटिका बायोटॉनिक के बारे में। नीटिका बायोटॉनिक में आज का जो टॉपिक होगा, जिस पे हम लोग बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, और वो टॉपिक है डिवीजन एल्गी। एल्गी की तीन क्लासेस आप जानते हैं, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी। तो फियोफाइसी जिसमें ब्राउन एल्गी आती है, रोडोफाइसी जिसमें रेड एल्गी, और क्लोरोफाइसी जिसमें ग्रीन एल्गी। तो कॉमनली ग्रीन एल्गी, जिनको क्लोरोफाइसी कहते हैं, शुरुआत वहीं से करेंगे और लेके चलेंगे आपको इनकी तीन क्लासेस के बेहतरीन किंगडम में या डिवीजन में। चलिए शुरू करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन हुआ था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर आप देखेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन उसके बाद आएगा आर्टिफिशियल, और उसके बाद फाइलोजेनेटिक। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने वाले अलग अलग साइंटिस्ट के नाम के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो जो सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, यहां पे हम देखेंगे सबसे पहला आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ये था, कैरोलस लिनियस जी ने इसको क्लासिफाई किया था, और इसमें बेस माना था उनके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, जिसपे उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री को देखा, मतलब साइज के अकॉर्डिंग, वुड के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्लासिफाई किया, और तीन डिवीजन बनाया हर्ब, श्रब और ट्री में। लेकिन वहीं पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे, जहां पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हुए ध्यान में रखकर बेंथम और हुकर ने इसको क्लासिफाई किया, और इसी चीज को और आगे बढ़ाया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंगलर और प्रांटिल ने। एंगलर और प्रांटिल के बाद इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, टर्न ऑन किया गया हचिंसन के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी प्लांट जब इवॉल्व हो रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी ट्री हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम इन तीनों को बाइकआउट करें और अपने टॉपिक पे वापस आए, तो जो सीक्वेंस चला था हचिंसन के अकॉर्डिंग, यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एल्गी, एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म फाइनली इवॉल्व होकर बने। एंजियोस्पर्म का मतलब है मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी क्लासिफिकेशन को एल्गी से। एल्गी क्या है? जनरली हम सभी ने अपने घरों पे, घरों के आसपास दीवारों पे जहां पे मॉइस्चर पाया जाता है, वहां पे हमने एक ग्रीन कलर का छोटा सा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर देखा हुआ है। एक मैट, ग्रीन मैट जैसा बन जाता है, उसको हम लोग एल्गी कहते हैं। एल्गी कई सारे फॉर्म में मिलेगी, इसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं। शुरू कर रहे हैं वहां से कि एल्गी की बॉडी है, सिंपल है, थैलॉइड है। थैलॉइड या थैलस का बनना, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि इस प्लांट बॉडी में ना तो रूट है, ना लीफ बन रही है, और स्टेम भी नहीं बन रहा है। अगर ये सारी चीजें एब्सेंट है तो इनको बोलते हैं थैलस या थैलॉइड कहा जाता है। इसके अलावा ये ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है मतलब इनके पास क्लोरोप्लास्ट जैसा कुछ है, और ये फोटोसिंथेटिक जैसा कुछ मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे, यानी ये क्लोरोफिलस भी है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ग्रीन कलर के दिखने में अपीयरेंस हो सकता है। नेक्स्ट है हैबिटाट। कहां पाए जाते हैं एल्गी? एल्गी आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेंगे, उसमें से कुछ के नाम है, जैसे एक्वेटिक। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर यानी सी वाटर दोनों पे मिल जाएंगे। इसके अलावा ये मिलते हैं आपको मॉइस्ट स्टोन पे, जहां पे गीली चट्टाने, पत्थर पाए जाते हैं। गीली मिट्टी में, इवन जहां पे गीली लकड़ियां होती हैं, वहां पे भी ये मिल जाता है। इनका एसोसिएशन, इनका मतलब इनका एल्गी का एसोसिएशन अगर फंगस के साथ होता है तो ये बनाते हैं लाइकेन, और लाइकेन एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर माना जाता है भी, मतलब जहां पे एयर पोल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगी। लेकिन अगर यही एल्गी जो है एसोसिएट कर जाए किसी एनिमल की बॉडी के साथ, तो जनरली जो देखा गया अभी तक, वो स्लॉथ बियर की बॉडी के ऊपर रहता था। स्लॉथ बियर वो छोटा छोटा स्लो चलने वाला एनिमल है, उसकी बॉडी के आसपास पाए जाते हैं, हाथों में जो नाखून वाखून होते हैं ऐसे फंसे रहते हैं, ग्रो करते हैं, ये वही निकाल निकाल के खाता भी रहता है। तो इतना सुस्त जानवर है, कहां दौड़ के जा पाएगा, सारा खाना इसको अपने बॉडी के ऊपर मिल जाता है, ये उसी को खा के जिंदा रह लेता है, क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं एल्गी खाने में। साइज क्या है इनका? जनरली देखा जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म में जो मिलेगा उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, सत्यानाश नहीं होगा इसका। दूसरा है कॉलोनियल फॉर्म में, कॉलोनी बना के रहता है, जिसका नाम है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स छोटा भाई ऑफ फॉक्स। फिर क्या मिलेगा? फिलामेंटस फॉर्म में। फिलामेंटस छोटे छोटे लंबे लंबे धागे के फॉर्म में ऐसे ऐसे करके पाया जाएगा, तब इसको बोलेंगे फिलामेंटस फॉर्म। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो ये तीन नाम जहां से नीट के सवाल बनते हैं आपके लिए, नीट का बायोटॉनिक में, नोट करेंगे इसको अगली स्लाइड के साथ। रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है इन एल्गी में? जनरली ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव मेथड है उसमें फ्रेगमेंटेशन, यानी एक प्लांट बॉडी टूटकर कई सारे टुकड़ों में डिवाइड होगी और हर एक से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। लेकिन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जनरली ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जू स्पोर, इनको कहा जाता है, क्योंकि ये मोटाइल हैं। जू वर्ड लग गया मतलब मोटाइल हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमेट का फ्यूजन होगा, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का बनना देखा जाएगा। सवाल मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से रिलेटेड ही है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आइसोगैमस और एनाइसोगैमस।
आइसोगैमस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों शेप और साइज में लगभग सिमिलरिटी स्ट्रक्चर शो करे या सिमिलरिटी शो करे, तब इनको बोलते हैं आइसोगैमस। और ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स में और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा में। जबकि वहीं पे एनाइसोगैमस का मतलब जिनमें मेल और फीमेल गैमेट डिसिमिलर हो इन शेप एंड साइज, उसको बोला जाएगा एनाइसोगैमस। इसका एग्जांपल है आपके पास यूडोरिना। तो यूडोरिना पता नहीं कौन सा नाम है, बस है, बढ़िया लग रहा है बोलने में, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या, जिसमें एग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें गैमेट का फ्यूजन होगा, उसको बोलेंगे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस इसके दो बेहतरीन एग्जांपल ऊगैमस के सेंस में। क्यों एल्गी बनाई गई, नेचर ने क्यों बनाया, इसका हम यूज कहां कर सकते हैं, कुछ छोटे पॉइंट्स के साथ। जैसे मान लो स्पेस पे जाना हुआ मुझे, वहां पे मैं खाना नहीं खा सकता, तो जो ट्रेवलर होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, वो क्या लेके जाते हैं खाने के लिए वहां पे, दाल चावल, पिज्जा, बाटी चोखा, लिट्टी चोखा बिहार वाला अपना, नहीं, तो वो लेके जाते हैं एल्गी कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ टैबलेट्स, जिनको वो कंज्यूम करते हैं और उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए और कुछ साल के लिए भी अब लोग रहने लगे हैं। देखते हैं कब तक वहां पे पिज्जा बर्गर बनाएंगे, शुरुआत जब बनाएंगे तब हम लोग चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहां पे आइए, थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है फोटो से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और हमारे लिए फूड बनाते हैं। दूसरा, ये एक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह भी काम कर रहे हैं। जनरली जो ये मराइन एल्गी हैं, मराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड, इनको फूड के तौर पे यूज किया गया है। नाम है आपके पास एग्जांपल के साथ पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम। सारगासम से अलग है और ये नीटिका कैप्सूल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल कि आ सकते हैं और आते भी हैं। ये 3 पॉइंट हैं, ये तीनों ही बेहतरीन पॉइंट है कि अगार क्या है। अगार वो सब्सटेंस है जो कि जेलिडियम या ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया गया है, ये रेड एल्गी के पार्ट हैं। इसके अलावा मराइन ब्राउन एल्गी और मराइन रेड एल्गी से हम कुछ सब्सटेंस निकालते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड वो सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड करके सोखते की तरह काम कर सकते हैं, वाटर को सोख लिया फिर रिलीज कर देंगे पुश आउट करने पे, स्क्वीज करने पे। उन्हीं में से नाम है, जैसे ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है जहां से हाइड्रोकोलाइड्स निकालेंगे उसका नाम है एल्गिन, और रेड एल्गी से निकालने वाला हाइड्रोकोलाइड जिसका नाम है कैरागिन रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से सवाल आएंगे, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी से मिलने वाला हाइड्रोकोलाइड्स का नाम क्या है, एल्गिन और कैरागिन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगले स्लाइड पे, प्रोटीन रिच एल्गी। एल्गी प्रोटीन में काफी रिच होते हैं, खा सकते हैं। एग्जांपल यूनिसेलुलर फॉर्म में मिल जाएगा इसको, और एग्जांपल का नाम है स्पाइरुलिना और क्लोरेला। स्पाइरुलिना, क्लोरेला, कारा, ऐसी कुछ एल्गियां हैं, लेकिन जो हमारे खाने लायक है इसमें से 2 का नाम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये मेंशन हुआ है यहाँ पे। एल्गी की 3 बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। एक है क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। अगर वहीं पे दूसरी क्लास के पीछे चलो, क्लास की तरफ चले, तो ये रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी के नाम पे जानते हैं। तीसरा है फियोफाइसी, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो ये 3 क्लासेस, और तीनों को 1 बाय 1 करके आज ही की डेट में फिनिश करना होगा। चलिए, शुरुआत क्लोरोफाइसी से होगी। क्लोरोफाइसी का मतलब ही है ग्रीन एल्गी। 3 टॉपिक पे आप फोकस करेंगे। पहला कि कॉमनली नोन एज, दूसरा रिजर्व फूड मटेरियल, तीसरा पिगमेंट। ये 3 टॉपिक, इसके बाद एग्जांपल। चौथा एग्जाम पॉइंट होगा आपके लिए एग्जांपल। तो एग्जांपल के साथ इन 4 पॉइंट पे जहां कहीं दिख जाए टिक मार लीजिएगा, आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा, और देख लीजिएगा आएगा। क्लोरोफाइसी क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में, यानी तीनों रूपों में देखने को मिल जाएंगे। जनरली इनको ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनका जो कलर होता है वो ग्रास ग्रीन कलर का देखने को मिल जाएगा। पिगमेंट इनके अंदर है क्लोरोफिल ए, ये इंपॉर्टेंट है, कहा था टिक करिएगा। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी मिलेगा, कहां पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये वो 2 पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए और बी, जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट का शेप एक बार आया हुआ है नीट में, पूछा था कि डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या रिबन लाइक किसमें पाया गया था। तो ये पाया जाता है क्लोरोफाइसी में। पाइरिनॉइड जो पिगमेंट था इसके अंदर, पिगमेंट के साथ साथ कहते हैं ये काम करता है एज ए स्टोरेज बॉडी। और क्या स्टोर करेगा, क्लोरोफाइसी जो फोटोसिंथेसिस करके बनाएगा उसी को ये स्टोर करेगा। ये स्टोर कर रहा है प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो स्टार्च को स्टोर नहीं करेगा, ये स्टोर करता है प्रोटीन को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा। कंट्राडिक्शन आएगा तो सवाल बनेंगे। सम एल्गी स्टोर ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ एल्गी ऐसी भी हैं क्लोरोफाइसी की जो ऑयल ड्रॉपलेट को यूज स्टोर करती हैं एज अ फूड मटेरियल या रिजर्व फूड। नेक्स्ट है रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी। आउटर की तरफ जो मिलेगा वो पेक्टोज का बना होगा, इनर की जो लेयर होगी वो बनी होगी सेलुलोज की। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स क्लोरोफाइसी के सेंस में, और इनका एग्जांपल है आपके लिए क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, जिसको कि कॉलोनियल फॉर्म में आपने देखा था। फिर है स्पाइरोगायरा और कारा। कारा या चारा, चारा के नाम से जाना जाता है। ये भैंसों का चारा नहीं है, ये कारा है एल्गी का, जो एनिमल खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं, लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवलर के फॉर्म में, ठीक है।
फिर आता है आपके पास फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या है? फियोफाइसी इज आल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के नाम से इनको जाना गया। इनका जो हैबिटाट था, रहने का वासस्थान है, वो है मोस्टली मराइन फॉर्म। ज्यादातर ये मराइन फॉर्म में देखने को मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में मिलेंगे। इनका जो साइज है, शेप एंड साइज की बात करिए तो सिंपल ब्रांच फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में मिलेंगे, जिसका एग्जांपल होगा एक्टोकार्पस, यानी एक पॉइंट के लिए एक एग्जांपल। दूसरा, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म में, कई बार ये आपस में ब्रांचिंग करते करते इतने बड़े हो जाते हैं ना, 100 मीटर इन हाइट में हो सकते हैं, इसको हम लोग केल्प कहते हैं। तो ये केल्प होगा, केल्प भी बनाते हैं, लगभग लगभग 100 मीटर इन हाइट हो सकता है। कौन बना रहा है? ये बना रहा है आपका फियोफाइसी। तो नीटिका कैप्सूल का ये आपके लिए एक अगला सवाल, अगला पॉइंट, जहां पे केल्प कौन बनाता है? फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फलाना फाइसी करके ढेर सारा ऑप्शन देंगे, आपको एक पिक करना है, इसमें क्या पिक करेंगे? फियोफाइसी। पिगमेंट कौन सा मिला इसमें? पिगमेंट फिर से ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में, ए के साथ सी फियोफाइसी में, ए के साथ डी रोडोफाइसी में। 3 क्लासेस, 3 सेट ऑफ पिगमेंट्स याद हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसमें स्टोरेज बॉडी मिलेगी वो मिलती है कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। कैरोटिनॉइड जो कि कैरोटीन का बना हुआ है, इसके बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। दे वेरी इन कलर, कह रहे हैं जो ये पिगमेंट्स हैं ना, ये कलर अलग अलग कलर होते हैं, ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर तक ये पाए जाएंगे, और डिपेंड अपॉन जैंथोफिल पिगमेंट, ये डिपेंड करते हैं जैंथोफिल पे। जैंथोफिल में कौन सा वाला? फ्यूकोजैंथिन, जिसकी वजह से ब्राउन रंग सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? स्टोर फूड मटेरियल क्या है? इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो रूप में मिलेगा, दो फॉर्म में मिलेगा, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। इन दिस यू कैन से इट दैट stored food material are as complex carbohydrate, and complex carbohydrate are of two type, one is laminarin and second is mannitol. Next point में, what about vegetative cells? Vegetative cells have cellulosic wall, यानी इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, and they are covered by gelatinous coating of algin. Algin is a substance that appears like gel. Gel gelatinous substance, soft spongy form में जो मिलता है, स्मूथ स्लिपरी मिलेगा, उसको हम लोग एल्गिन कह रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन, प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड। प्रोटोप्लास्ट के पास प्लास्टिड है, इवन सेंट्रल वैक्यूल है और साथ में न्यूक्लियस भी है। तो ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितना कि ये प्लांट बॉडी अटैच टू सबस्ट्रेटम। यहां पे ये पॉइंट टिक कर लीजिए, इससे सवाल 3 बार आ चुका है, यहाँ पे कंटिन्यूअस सेशन में आया है। अगर ब्राउन एल्गी की जो बॉडी है, अगर सबस्ट्रेटम से अटैच होती है, उसको, उस अटैचमेंट वाले पार्ट को बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट के पास एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्टाइप बोला जाता है, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मतलब इसको फ्रॉन्ट कहते हैं। फ्रॉन्ट का मतलब है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करेगा। थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, लेकिन लीफ नहीं बोल रहे, लीफ लाइक कहा जा रहा है अभी इनको। इनका बेहतरीन एग्जांपल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। अगला है रोडोफाइसी। व्हाट अबाउट रोडोफाइसी? रोडोफाइसी आर जनरली कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। रेड एल्गी होने के साथ साथ इनका जो रेड पिगमेंट है, लाल कलर आता है, वो किस वजह से आता है? आर फाइकोएरिथ्रिन। एक पिगमेंट है जिसका नाम आर फाइकोएरिथ्रिन है, जिसकी वजह से लाल रंग आता है। और ये वही है जो कहीं भी आइस स्नो वगैरह के ऊपर पाए जाते हैं, हल्का सा निचोड़ दीजिए, स्क्वीज कर दीजिए, तो पूरा लाल लाल रंग छोड़ देते हैं ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन। मेजॉरिटी ऑफ देम मींस रोडोफाइसी। मेजॉरिटी ऑफ देम मराइन हैबिटाट में रहते हैं, वार्मर एरियाज में ये पाए जाते हैं। दे आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। इनका जो हैबिटाट है वो वाटर सरफेस के आसपास भी, इवन एट द डेप्थ इन ओशन वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहां पे बहुत थोड़ी बहुत अमाउंट में भी लाइट पहुंच सकती है, ये वहां भी ग्रो करेंगे। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो होगा फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। तो फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलरिटी शो करता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में। यहां से भी एक सवाल आया हुआ है एक बार नीटिका कैप्सूल का, ये अगला नीटिका बायोटॉनिक के लिए सवाल बनेगा यहां से कि रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रेड एल्गी दैट इज रोडोफाइसी आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। इट इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस केमिकली स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये सिमिलरिटी शो करेगा ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन से। लेकिन जो पिगमेंट है इनके अंदर, आपको पहले बताया था, ए के साथ बी, ए के साथ सी और ए के साथ डी। तो यहाँ पे ए बी ए सी हो चुका है, ए और डी बचा है, तो यही है ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी के फॉर्म में ही आपको मिल जाएंगे। एक अगार अगार जो सब्सटेंस मिला था आपको ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम बिलोंग करते हैं रोडोफाइसी से ही। तो इनके एग्जांपल हमारे पास पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ये रहा आज के टॉपिक में, यहां तक के लिए हमारा सफर। आने वाले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आपसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉप किया जाएगा,
तब तक बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में। थैंक यू।